हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हिंदी ग्रामर्स के इस सीरीज में मैं आप लोगों को लिंग पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को कारक के बारे में बताया था। तो अगर आप लोग जो है कारक वाला सेशन अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के कारक वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कारक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कारक से भी क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और जो आज का ये सेशन रहने वाला है ये भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिंग जो है, लिंग पहचानने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, कौन सा पुल्लिंग होगा, इसको समझने में बच्चे गलती करते हैं। तो आइए आज आप लोगों को मैं लिंग पहचानना सिखाऊंगा एकदम आसान ट्रिक के साथ, एकदम आसान भाषा में। तो आप लोग आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। और यह वीडियो, ये क्लास अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के सेशन क्लासेस को देखने के लिए। बाकी सबसे पहले बात करेंगे हम आज के इस क्लास में एक टॉपिक पर, जो कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कारक पढ़ाया था। तो उसमें मैंने कारक का जो है भेद बताया था कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं और मुख्यतः 6 भेद होते हैं। इसका मैंने जिक्र भी किया था कि 6 क्यों होते हैं, 8 क्यों होते हैं। जिसमें से मैंने कारक का जब भेद बता रहा था तो उसमें एक कारक का भेद मेरे से छूट गया था। वो कौन सा था? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक जो है, मैंने उस क्लास में अधिकरण कारक को नहीं बता पाया। कारण ये था कि जो पीपीटी बना हुआ था तो उसमें अधिकरण कारक जो है ना वो छूट गया था। आप लोग देखिएगा कि 6 नंबर भेद के बाद एक क्या 8 नंबर भेद आ गया होगा। तो इसलिए 7वां जो अधिकरण कारक है, जिसको मैं नहीं बताया था उस क्लास में, तो आज मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। अधिकरण कारक मीन्स क्या इसमें बताया गया है कि जब कोई वाक्य रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि में, पर और ऊपर, इन सब चिन्हों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि छात्र कमरे में बैठे हैं, तो कमरे में, तो यहाँ पे में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो ये क्या होगा? अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हमारी सभी पुस्तकें मेज पर रखी हैं, तो मेज पर रखी हैं तो पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक के रूप में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बच्चे चारपाई पर बैठे हैं, तो बच्चे चारपाई पर यानी चारपाई के ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। यानी याद रखना है आप लोगों को कि जो हमारा अधिकरण कारक है यहाँ पर में और पर, ठीक ना। कहने का मतलब हुआ कि में और पर चिन्ह का प्रयोग करेंगे जो ऊपर को दिखाता होगा, यानी ऊपर को दर्शाता होगा। जैसे छात्र जो है कमरे में बैठे हैं, तो छात्र कमरे में बैठे तो में का प्रयोग किया गया। हमारी सभी पुस्तकें मेज पर है, तो मेज पर यानी मेज को ऊपर रखा है, मेज के तो नीचे रखा नहीं है। मेज मान लीजिए है तो उस पर ऊपर ना पुस्तक को रखा गया है। बच्चे चारपाई पर बैठे तो चारपाई के नीचे नहीं बैठे, चारपाई के ऊपर ही बैठे हैं। तो जहां पर में और पर का प्रयोग ऊपर दिखाने के लिए किया जाए तो ये चिन्ह जो है क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक के रूप में हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अधिकरण कारक को समझ लिए होंगे। जो लोग जान रहे होंगे बच्चे, उन लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, वो लोग अधिकरण कारक जानते होंगे पहले से। जिन्हें नहीं मालूम होगा अधिकरण कारक को जरूर आप लोग समझ लीजिएगा। बात करेंगे अपने टॉपिक पर आज का। तो आज का हमारा टॉपिक है लिंग। ठीक, लिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिंग में हम लोग बात करेंगे पुल्लिंग के बारे में कि पुल्लिंग क्या होता है, ठीक, इसकी पहचान कैसे करेंगे। और एक हमारा है स्त्रीलिंग है। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ, ताकि हम लोग एग्जाम में जो 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है वो छूटे नहीं। तो आखिरी तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग लिंग में क्या करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे कि लिंग का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग देखिएगा कि लिंग का अर्थ बताया गया है कि इसका अर्थ होता है पहचान। लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान होता है। लेकिन अगर आप परिभाषा देखिएगा लिंग का, तो कहा जा रहा है कि जिस वर्ग के माध्यम से हम स्त्री और पुरुष वर्ग का बोध करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है? लिंग में हम स्त्री और पुरुष का जो है बोध करते हैं। जैसे जो वस्तुएं मतलब कि स्त्री जाति का बोध करा रही हैं तो वो स्त्रीलिंग के रूप में हो जाता है। जो वस्तुएं पुरुष जाति का बोध में कराता है तो पुल्लिंग के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है लिंग में। तो लिंग में क्या होगा? इसका अर्थ पहचान करना होता है, और इस वर्ग में हम स्त्री और पुरुष वर्ग का क्या करते हैं? बोध करते हैं, उनकी पहचान करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? लिंग के अंतर्गत होता है। लिंग के भेद की बात करेंगे हम लोग।
तो लिंग के भेद बताया गया है हिंदी व्याकरण में कि हिंदी व्याकरण में लिंग के केवल 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ये हिंदी व्याकरण की बात है। अगर आप लोग को संस्कृत के बारे में बता दें, संस्कृत व्याकरण, तो संस्कृत व्याकरण आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें लिंग के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। एक आपका नपुंसक लिंग जो है इसमें ऐड हो जाता है, ठीक ना। इंग्लिश में जैसे मेल फीमेल हम लोग बोलते हैं, ट्रांसजेंडर हो जाता है, तो वैसे ही आपका संस्कृत में नपुंसक लिंग उसको कहा जाता है। तो अब आगे देखेंगे कि नपुंसक लिंग क्यों हिंदी व्याकरण में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है नोट में कि संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़कर के लिंग के कुल 3 भेद होते हैं या 3 भेद माने जाते हैं, किंतु संस्कृत के ये नपुंसक शब्दों को हिंदी में उनके भाव के अनुसार जोड़ दिया जाता है। इसलिए हम लोग हिंदी व्याकरण में केवल लिंग के 3 भेद ना मान के 2 भेद को पढ़ते हैं, ठीक। हिंदी व्याकरण के में जो है, हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद होते हैं और नपुंसक लिंग को जोड़ करके संस्कृत में हिंदी व्याकरण में लिंग के 3 भेद होते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब जो है लिंग के भेद हम लोग देखें, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है? तो पुल्लिंग में कहा जा रहा है कि जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। और स्त्रीलिंग में क्या होगा कि जो शब्द स्त्री वर्ग का या महिला वर्ग का बोध कराएगा उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग जानना समझना हमारे लिए आसान है। परिभाषा तो हम लोग समझ जाते हैं कि पुल्लिंग किसको कहते हैं, स्त्रीलिंग किसको कहते हैं, ठीक। लिंग क्या होता है ये तो हम जान जाते हैं, लेकिन एग्जाम में आता क्या है? शब्द आता है, शब्द देता है और कहता है कि बताइए ये शब्द का जो है वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय कर दीजिए। जब लोग आप लोग बचपन में होंगे तो लिंग जब आता था आप लोगों को एग्जाम में, तो आप लोगों को एग्जाम में जब लिंग आता था तो वहाँ पे कभी कभी देता था कि जो यहाँ पर शब्द दिया गया है उन शब्द का जो है वाक्य प्रयोग द्वारा जो लिंग स्पष्ट करे। पहले के जब हम लोग एग्जाम देते थे, थ्योरी जब सेशन चलता था, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है ज़्यादातर, तो पहले जब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था तो उसमें लिखने वाले में ये काम किया जाता था कि शब्द दे दिया जाता था और कहता था वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग स्पष्ट करें। लेकिन अब एग्जाम में क्या आ रहा है? केवल शब्द आ रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है बताइए कि कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, कौन नपुंसक लिंग है या कोई नहीं है। तो आइए आप लोगों को एक एक करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पुल्लिंग की पहचान करेंगे। पुल्लिंग की पहचान करेंगे, इसके लिए हम कई सारे नियमों को जानेंगे कि पुल्लिंग की पहचान करने के लिए हम लोग कौन कौन नियमों को जो है ध्यान रखना है। तो आइए नियमों को एक एक करके समझेंगे और आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। बात करेंगे पहले नंबर नियम का, तो कह रहा है कि कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती है। यानी पुल्लिंग जो है वो क्या कहा जा रहा है कि जो संज्ञा होती हैं, जो शब्द मतलब कि संज्ञाएं होती हैं, तो उन संज्ञा शब्द में कुछ शब्द हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं या कुछ ऐसे भी संज्ञा शब्द हैं जो क्या होते हैं? वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, तो जो कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसको ध्यान देना है। जैसे खटमल हो गया, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पंछी, ये सब जो क्या होंगे? ये पुल्लिंग कहलाएंगे, जो संज्ञा वाले शब्द हैं। इसी तरह कुछ समूहवाचक संज्ञाएं भी हैं, ठीक, जिसमें मंडल हो गया, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग में आएंगे। और कुछ समूहवाचक संज्ञा ऐसी भी हैं जो स्त्रीलिंग में आती हैं, तो उसको भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर मंडल अगर दे दे आपको एग्जाम में, समाज दे दे, दल दे दे, समूह, वर्ग, ये सब पूछ दे, तो ये हमारा क्या होगा? पुल्लिंग कहलाएगा। उसी तरह भारी और बेडोल वस्तु, भारी और बेडोल वस्तुएं जो होती हैं, मतलब जो आकर्षक नहीं लगे, तो वह सब वस्तुएं जो क्या होगी? पुल्लिंग में आ गए। जैसे जूता हो गया, रस्सा हो गया, लोटा हो गया, पहाड़ हो गया, तो जुत्ती जो हम लोग बोलते हैं, रस्सी बोलते हैं, तो ये सब पुल्लिंग में आएगा। तो वहां पर पुल्लिंग कह रहे हैं, स्त्रीलिंग में आएगा, क्योंकि रस्सी, जूती, ये सब क्या हो जाएगा? भारी वस्तुएं नहीं होंगी, वहां पर क्या हो जाएगी? हल्की और आकर्षक और सुंदर वस्तुएं आ जाएंगी, ठीक ना। लेकिन पुल्लिंग में क्या होगा कि भारी और बेडोल वस्तुएं रहेंगी, तो वो पुल्लिंग होगा। इसी तरह दिनों के नाम, अगर हम लोग दिन के नाम देखते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जो भी हमारे दिन का नाम है, ये सब आंख बंद करके आप लोग को बताना है कि वो पुल्लिंग कहलाता है। इसी तरह महीनों के नाम की बात करेंगे, चाहे हिंदी कैलेंडर का महीने का नाम हो, चाहे आपका जो है ग्रेगोरियन जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब कैलेंडर हो, वो सब हमारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। लेकिन आप लोग को ध्यान देना है
कि कुछ ऐसे महीनों के नाम है जो अपवाद के रूप में होते हैं, वो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनवरी हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, ये तीनों महीनों के नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन बाकी और जो महीनों के नाम है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अपवाद के रूप में जाने जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। तो पुल्लिंग जो है कौन कौन सा शब्द हो गया? तो महीने का नाम तो हो गया, लेकिन उसमें जनवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग के रूप में होगा, पुल्लिंग के रूप में नहीं होगा। वैसे ही पर्वत के नाम की बात करेंगे तो जितने भी पर्वत है, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजियामा, ये सब जितने भी पर्वत हैं वो हमारे पुल्लिंग होंगे। देशों के नाम, जो भी देश हमारे हैं, देशों के नाम भी क्या कहलाएंगे? हमारा पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, जितने भी देश के नाम हैं ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? तो पुल्लिंग कहलाएंगे। इसके बाद बात करेंगे नक्षत्र और ग्रहों के नाम पर, कि जो नक्षत्र और ग्रह हम लोग देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, आकाश, पृथ्वी, बुध, ये जितने भी नक्षत्र ग्रह होते हैं हमारे, ये भी पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन इनमें पृथ्वी, अर्थ हमारा और शुक्र, इन दोनों को छोड़ करके सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन पृथ्वी और शुक्र जो है ये क्या होता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। इसी तरह धातुओं की बात करेंगे तो धातुओं में सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये हमारे पुल्लिंग होंगे। वृक्ष और फलों के नाम की बात करेंगे तो अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम, जितने भी वृक्ष और फल का नाम है ये हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। लेकिन आप लोग एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जब स्त्रीलिंग में बताऊंगा तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? फल के नाम पे फूल के नाम आ जाएंगे। तो फूल के नाम अगर रहेगा, आप लोग फूल का नाम देखिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा। यानी फूलों के नाम स्त्रीलिंग, फलों के नाम पुल्लिंग, वृक्षों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे और पुल्लिंग के कुछ उदाहरण देखेंगे तो कहा जा रहा है अनाजों के नाम में। तो अनाज का नाम याद रखना है आप लोगों का, पुल्लिंग कहलाता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि आहार, आहार का नाम दे दिया जाए, ठीक ना, तो आहार का नाम क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो कि आप लोग को आगे मैं बताऊंगा। तो अनाजों के नाम में गेहूं, बाजरा, चना, जौ, जितने भी अनाज का नाम है वो पुल्लिंग होगा। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे अनाज है जो अपवाद के रूप में और वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मक्की हो गया, ज्वार हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, ये सब स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम की बात करेंगे, रत्न आभूषण का, तो नीलम, पुंखराज, मंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, ये जितने भी रत्न है वो सब पुल्लिंग कहलाएंगे। फूलों के नाम कहा जा रहा है कि गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि, ये सब जो है क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर फूलों के नाम भी कुछ ऐसे हैं जो पुल्लिंग के रूप में होते हैं। अभी आप लोग को मैं बताया कि फूलों के नाम जो है स्त्रीलिंग में आएंगे, लेकिन कुछ फूलों का नाम याद रखना है कि फूलों का नाम भी क्या होता है? पुल्लिंग में आता है। ठीक ना, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जितना भी मैं आप लोगों को, जितना भी ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर टॉपिक को याद रखेगा। याद आपको पूरा शब्द को नहीं करना है, टॉपिक को बस याद रखना है कि कौन कौन से में से ऐसे चीज हैं जो पुल्लिंग के रूप में होंगे। जैसे फूल का नाम हो गया, फल का नाम हो गया, देश का नाम हो गया, नगर का नाम हो गया, अनाज का नाम हो गया, ठीक, बेढोल वस्तु का नाम हो गया, संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे पुल्लिंग कहलाएगा। फूलों के नाम भी याद रखना है, कुछ फूलों के नाम हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ठीक ना, अब बात करेंगे आगे देशों के नाम पर। तो देशों का नाम में दे रहा है दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, जो कि अभी आप लोग को बताएं। नगर का नाम होगा तो नगर का नाम भी पुल्लिंग कहलाएगा। इसके अलावा समय हम लोग देखते हैं, समय, तो समय में जैसे घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड हम लोग बोलते हैं, तो समय भी जो हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग कहलाएगा। द्वीप जो होता है हमारा, आइसलैंड, तो अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, जावा द्वीप हो गया, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड, जितने भी द्वीप हैं ये भी पुल्लिंग कहलाते हैं। सागर की बात करेंगे कि जैसे महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, जितने भी महासागर हैं वो भी पुल्लिंग कहलाते हैं। वर्णमाला के जो अक्षर हम लोग देखते हैं, जैसे हलंत लगा हुआ, क हो गया, ख हो गया, फिर ग हो गया, जितने भी हमारे वर्णमाला है, अ आ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इनमें छोटी, बड़ी और ऋषि वाला री, ये तीनों क्या कहलाते हैं? तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो इतना बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे आगे शरीर के अंग का नाम। तो जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, जितने भी ये शरीर के अंग है ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक ना, ये सब हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जीभ हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, उंगलियां हो गया, ये सब स्त्रीलिंग है। क्या है बाबू? तो ये सब स्त्रीलिंग है। तो इतना
क्लियर हुआ आप लोगों को कि कौन कौन स्त्रीलिंग है और कौन कौन पुल्लिंग है। इसके बाद अभी और आगे बता रहे हैं, आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा। आगे पुल्लिंग में और कह रहा है कि कुछ आकारांत संज्ञाएं हैं। आकारांत मतलब होता है कि जिसका शब्द का अंत जो आस हो, जैसा गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता। तो जितना भी आकारांत संज्ञाएं हैं वो भी हमारा क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। और कहा जा रहा है कि या किसी शब्द का अंत दान से हो, खाना से हो, वाला से हो, तो ये सब जो शब्द हमारा है वो क्या हो जाता है, तो वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे दाना से, जैसे दान से हम लोग अगर कोई शब्द का अंत कर रहे हैं तो खानदान हो गया, उसके बाद पीकदान हो गया, दवा खाना हो गया, जेल खाना, दूध वाला, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, सारे शब्द जो है पुल्लिंग कहलाएंगे। तो पुल्लिंग में याद रखना है कि दान से, खाना से, वाला से किसी शब्द का अंत हो रहा है तो वो पुल्लिंग होगा। और अगर आकारांत संज्ञा कोई है, जैसे किसी शब्द का अंत आ से हो रहा है तो वो पुल्लिंग कहलाएगा। इसी तरह बात करेंगे आगे, कहा जा रहा है कि अ, आ, आओ, पा, पन, क, त्व, आव, औड़ा, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इनसे अगर किसी शब्द का अंत हो रहा है तो वो सब संज्ञाएं क्या होगा, पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे आस, अ से खेल, रेल, बाग, हार, तो र आ रहा है। आ है तो लोटा, मोटा, गोटा, जोड़ा, हीरा, तो ये सब जो है क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। आओ से पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाओ। पा से बुढ़ापा, मोटापा। पन से लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, तो ये जितने भी शब्द हैं अगर अंत हो रहा है इन सब से तो वह हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। तो इसको जरूर आप लोग नोट कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। इसके बाद बात करेंगे, आगे कह रहा है कि क से अगर किसी शब्द का अंत हो रहा है, जैसे दे रहा है कि लेखक, गायक, बालक, नायक, ठीक। इसके बाद त्व से अगर किसी शब्द का अंत हो रहा है, जैसे ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आवा से जैसे लावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, तो ये भी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। औड़ा से पकौड़ा, हथौड़ा, तो जितना भी औड़ा से अंत होने वाले शब्द है वो पुल्लिंग होगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेबरा, ये सब भी क्या है, हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। और कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं को भी कहा जा रहा है कि वो हमेशा या सदैव क्या होते हैं, पुरुष जाति के होते हैं। जैसे बालक हो गया, तो बालक ये प्राणीवाचक संज्ञा हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्राणीवाचक शब्द हो गया, तो ये पुल्लिंग कहलाएगा। लेकिन बालिका रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता। कौवा है यहाँ पर, गीदड़ हो गया, कवि, साधु, तो ये सब जो क्या कहलाएंगे, प्राणीवाचक शब्द, ये सब हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। तो ये जितने भी टॉपिक थे इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये सभी पुल्लिंग के बारे में था कि हम पुल्लिंग का पहचान कैसे करेंगे। अब आप लोग को याद क्या रखना है कि जो टॉपिक का नाम दिया था उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है और उसको समझना है आप लोग को। और जिनमें अपवाद दिया गया था, जिनमें अपवाद दिया गया था, अपवाद, उसको भी जरूर आप लोग को याद रखना है। अब ये नहीं कि उस टॉपिक का नाम याद कर लिए, जैसे मान लीजिए अनाज का नाम, तो मैं अनाज का नाम आप लोगों को ये नहीं कह देना है कि पुल्लिंग ही कहलाएगा। उसमें से कुछ अनाज का नाम ऐसा भी मैं बताया आप लोगों को जो अपवाद के रूप में वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे, तो इसको भी ध्यान में आप लोग को रखना है। इसके बाद बात करेंगे, अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग जो जरूर समझिएगा, देखिएगा कि स्त्रीलिंग का पहचान हम कैसे करेंगे। तो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत क्या होते हैं, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन, ये सभी जो नाम है वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अभी आप लोगों को मैं तिथि की जगह पर दिन के बारे में बताया था, तो दिन का जो नाम हो जाएगा सॉरी बच्चों, दिन का जो नाम हो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। लेकिन तिथि का नाम यहाँ पर दे रहा है तो तिथि का नाम आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। भोजन का, आहार का जो नाम होगा वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, लेकिन अनाज का नाम जो था वो पुल्लिंग कहलाएगा। तो ऐसे ही आप लोग को समझते हुए चलना है। तो कह रहा है पहला नंबर की कुछ संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग रहती है। अभी आप लोग को उसमें भी पहला में बताया पुल्लिंग में कि कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहता है, तो इसमें कुछ संज्ञाएं जो क्या होती है, स्त्रीलिंग रहती है। जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तीतल, मैना, ये सब स्त्रीलिंग है। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं भी जो क्या है आपका स्त्रीलिंग में आता है, जैसे भीड़ हो गया, कमेटी हो गया, कमेटी हो गया। उसके बाद जो है आपका सेना हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया। तो ये सब जितने भी शब्द है समूह वाले, ये हमारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। इसके बाद कुछ प्राणीवाचक संज्ञा की बात करेंगे, जैसे धाय, मतलब जो दूध पिलाने वाली दाई होती है वो आपका क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। संतान, सौतन, ये सब स्त्रीलिंग में आएगा। छोटी और सुंदर वस्तुओं की बात करेंगे, जैसे उसमें पुल्लिंग में क्या था, बेडोल
और आपका जो भारी वस्तुएं था तो इसमें छोटी और सुंदर वस्तुएं जैसे जुत्ती हो गया, रस्सी हो गया, लुटिया हो गया, पहाड़ी हो गया, तो ये सब हमारे क्या होंगे, ये सब स्त्रीलिंग कहलाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे बोली का, जैसे मेवाती हो गया, ब्रज हो गया, खड़ी बोली हो गया, बुंदेली हो गया, तो जितने भी बोली हमारी हैं वो सब बोलियां क्या कहलाएंगी, स्त्रीलिंग कहलाएंगी। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि नदियों का नाम, नदियों का नाम में कह रहा है कि रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, या सतलज, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा, जितने भी नदियों का नाम है वो हमारे क्या कहलाएंगे, तो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। भाषा और लिपियों के नाम जैसे देवनागरी हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी, जर्मन, बंगाली, फारसी, जितने भी भाषा हैं, लिपि हैं, वो सब स्त्रीलिंग कहलाएंगी। पुस्तकों के नाम में कुरान, रामायण, गीता, पुस्तक जो भी नाम हो जाएंगी वो सब भी स्त्रीलिंग कहलाएंगी। तिथियों के नाम की बात करेंगे, जैसे उसमें दिन का नाम था, दिन का और महीने का नाम था, याद रखना है आप लोग को, दिन और महीने का नाम था वहां पर, दिन और महीने का नाम, तो दिन और महीने का नाम पुल्लिंग था, लेकिन यहाँ तिथियों के नाम जो है क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, ये सब स्त्रीलिंग हमारे होंगे। महीने और दिन के नाम क्या होंगे, तो पुल्लिंग होंगे। इसके बाद आहार के नाम की बात करेंगे, तो आहार के नाम बताया जा रहा है कि सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, ये सब क्या है, हमारे स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे हलवा हो गया, अचार हो गया, रायता हो गया, ये अपवाद ये पुल्लिंग के रूप में आएंगे। आगे बात करेंगे इकारांत वाले शब्द। इकारांत मतलब कि जो शब्द का अंत छोटी, बड़ी, इनसे हो, इकारांत वाले या बड़ी से शब्द का अंत हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी, यानी बड़ी ई से अंत होने वाले जो शब्द हैं, यानी वो इकारांत वाले, वो सब स्त्रीलिंग कहलाएंगे। लेकिन इनमें नोट में कह रहा है कि हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। मतलब काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति जो है, काम करने वाला व्यक्ति कर्ता, ठीक, अगर वो पुल्लिंग है, जैसे यहाँ पर मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है तो नाना है, तो वहाँ पर हम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होगा। या फिर अगर कर्ता हमारा स्त्रीलिंग है तो वहाँ पर क्रिया जो काम करना क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग के रूप में हो जाएगा। तो इसको आप लोग को समझना है कि हिंदी भाषा में वाक्य रचना में हम लोग क्या करते हैं, क्रिया के रूप में, और क्रिया के रूप पर जो हमारा लिंग निर्भर होता है। अगर कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगा, अगर कर्ता स्त्रीलिंग होगा, काम करने वाला स्त्रीलिंग होगा, तो क्रिया भी हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कुछ शब्द इसमें, जैसे अभी आप लोग को पुल्लिंग में बताया मैं, तो इसी तरह इसमें भी याद रखना, स्त्रीलिंग में भी, जैसे किसी शब्द का अंत जो है, कहा जा रहा है कि किसी शब्द का अंत आ से, ता से, आई से, आवट से, इया से, आहट से या या से अंत हो, ठीक, इन शब्दों का आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इन सब से अगर किसी शब्द का अंत हो रहा है तो हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे आ से भाषा, कविता, दया, विद्या, ता से गीता, ममता, लता, संगीत, माता, आई से सगाई, मिठाई, बुनाई, पिटाई, जुलाई, तो ये सब जितने भी शब्द हैं, इनसे अगर अंत हो रहा है किसी शब्द का तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा बाबू, तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक, इसके बाद बात करेंगे आगे, तो आवट लिखा है, आवट, तो आवट से सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, ये सब हमारे स्त्रीलिंग हो गए। इया से जैसे कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिटिया, ये सब हमारे स्त्रीलिंग हो गए। आहट से चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, ये हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। यहाँ से जैसे छाया, माया, काया, ये सब हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये हमारा जो है क्या था, पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचानने का तरीका था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो अब जो है आप लोग अगर इस क्लास को पूरा अच्छे से देखे हैं शुरू से आखिरी तक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से अब ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा कभी भी किसी भी एग्जाम में। ठीक, लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखिएगा अंत तक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। ठीक, और ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग इस क्लास से हमारे साथ जुड़े, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, डेली आप लोग हमारे क्लासेस के साथ जुड़िए। ठीक, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जो है मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।